तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया कि वो कितनी मजबूत है मानसिक रूप से, कितनी दृढ़ संकल्पित है अपने सपने के प्रति कि उसको बिग बॉस की ट्रॉफी जीत करके घर आना है। आज आप उस वीडियो को निकाल कर ले आए और आज आप वर्तमान परिवेश के साथ उसको क्लब करके उस वीडियो को दिखाएं, तो मुझे लगता है वो तो गलत है। साड़ी पहनने से क्या तकलीफ है? किसी को साड़ी पहनने से ये तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि उसको साड़ी पहनने के ऊपर स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया जाता है। रीजन दिया जाता है क्योंकि इसने साड़ी पहनी, इसलिए इसको तालाब में मैं धक्का दे रही हूँ, स्विमिंग पूल में धक्का दे रही हूँ। चीजें ऐसी है ना सर, जैसे उन्होंने बोला कि 150 बॉडीगार्ड, तो लोग कहते हैं कि जिनके मैंने जेड नहीं प्लस। बोला, आपको रोकना चाहूंगा बीच में। अच्छा, वो जिशान जिशान। ने बोला, हम्म, बस वो चुप रही उस बात पे। हम्म, हम्म। लेकिन तानिया मित्तल हवाबाज है, झूठी है, फेंक रही है, फट्टू है, फेंकू है। मुझे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन इस बात का प्रमाण क्या है कि वो ये है? किसी को कोई अगर सबूत हो, किसी के पास कोई आधार हो इस बात का, तो पब्लिक करे। तो बिग बॉस के घर के उन 150 कैमरों ने अगर उसका कोई भी दृश्य अपने कैमरे के भीतर कैद किया हो तो उस बात को दिखाना चाहिए। अन्यथा किसी के चरित्र हनन करने का अधिकार किसी भी महिला को नहीं है। मैं इसे कैरेक्टर असैसिनेशन की श्रेणी में डालता हूं। ये स्पष्ट रूप से उसने कैरेक्टर असैसिनेट किया था। और आज आपको ये भी बता दूं, इन दोनों का कुछ और होना तो दूर की बात है, अमाल मलिक की तरफ से ही तानिया को धोखा दिया जाएगा इस सीजन में, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सर हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। मैं बहुत अच्छा हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरी बहन के लिए पक्ष रखने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि आपकी बहन एकदम ट्रेंडिंग पे चल रही हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं और बहुत चीजें फेस कर रही हैं बड़े पावरफुली। तो इंटरनली शायद काफी स्ट्रांग है वो। आप कुछ बताएंगे उनके बारे में? देखिए, मेरी भेंट तानिया मित्तल से इसी कुंभ में 2025 का जो प्रयागराज की धरती पर कुंभ था, वहां मेरी भेंट हुई। और मैंने देखा 28 जनवरी की उस दर्दनाक रात को तानिया किस तरीके से लोगों की मदद कर रही। मैं उधर से किसी प्रकार वहां उस स्थान पर मुझे झूसी में पहुंचने की मुझे आवश्यकता पड़ी जहां पर वो थी और लोगों की मदद कर रही थी। मैंने देखा किस तरीके से एक महिला अपने होशो हवास में तो है, लेकिन ऐसा लगता नहीं उसको देख करके वो होशो हवास में, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाना चाहती है। जिंदगियां बचाना उसका सबसे पहला कर्तव्य मुझे उस वक्त में नजर आया। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसी के बाद से तानिया से मेरे बहन और भाई के संबंध तो खैर मेरे उसके पॉडकास्ट में, मेरे जब वो मेरे पॉडकास्ट में आई, लेकिन मेरा उससे बातचीत करने का जो समय था वो प्रारंभ हुआ। मेरी बातचीत होती थी तानिया से, फिर मैंने उसको अपने पॉडकास्ट पे भी बुलाया, मैंने उसके साथ पॉडकास्ट किया। जब तक मेरा ये मार्ग परिवर्तित नहीं हुआ था, मैं ये नहीं पहनता था, ये ड्रेस नहीं पहनता अच्छा, था। ये तो 8 जून को एक मन में प्रादुर्भाव हुआ महादेव की कृपा से, उसकी भी एक कहानी है, फिर कभी बताएंगे आपको। तो जब मैंने तानिया का पॉडकास्ट किया, लगभग 1 घंटा 10 मिनट का पॉडकास्ट था, उसमें ढेर सारी बातें तानिया से हुई। मैंने उसके जीवन के हर पहलू को पूछा, उसके स्ट्रगल पर बात की। तब कहीं जाकर के तानिया ने मुझे अंत में कहा कि मैं आज आपके पॉडकास्ट पर यहाँ से सिर्फ प्रसिद्धि लेकर के नहीं जा रही हूँ, यहाँ से एक भाई भी लेकर के जा रही हूँ। आप मुझे मेरी अपना बहन बनाइए। तो मैंने उसको अपनी बहन सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। अब जाहिर सी बात है, शगुन वशिष्ठ ने जिसको अपनी बहन स्वीकार किया हो, उसके व्यक्तित्व में, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसकी मन में, उसकी बुद्धि को कम से कम इतना तो जाना होगा, पहचाना होगा और आंका होगा कि वो मैं उसको अपनी बहन कह पाऊं। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया कि वो कितनी मजबूत है मानसिक रूप से, कितनी दृढ़ संकल्पित है अपने सपने के प्रति कि उसको बिग बॉस की ट्रॉफी जीत करके घर आना है, कितनी वो अपना दृढ़ निश्चय लेकर के और अपने शिष्टाचार, सदाचरण और शुद्ध अंतःकरण को लेकर के वो आगे बढ़ रही है। इस बात का आपको आकलन हो गया होगा। अब शब्द का प्रयोग नहीं करती, हमेशा सदाचार से बात करती है, हमेशा शिष्टाचार से बात करती है। किसी से क्रोध भी अगर आ जाता है किसी की बात पर, तो हमेशा राम का नाम जपती है, राम 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 कहती है। तो इसलिए उसका आचरण कैसा है, वो कितनी मानसिक स्तर से मजबूत है, इसका तो वो खुद ही आपको एग्जाम्पल दे रही है। बिल्कुल। घर के बाहर ट्रेंड हो रही हैं क्योंकि लोग उनके जो पास्ट के वीडियोस हैं वो निकाल के ला रहे हैं, और फिर वो जो जो अंदर की उनकी बातें हैं उनसे जब कनेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो लगता नहीं है जो वो चीजें बोल रही हैं घर के अंदर। तो हम वही जानना जी, चाहेंगे, फिर बहुत लोग आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि ये उनके स्वभाव में है। लोग कह रहे हैं बड़बोलापन है या ओवर रिएक्शन है, क्या है? आप कुछ बताएंगे? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात को आज सार्वजनिक रूप से कह देता हूं
जो घर तानिया मित्तल का इस वक्त में इंटरनेट पर ट्रेंडिंग है, जिसके नीचे कैनरा बैंक का कोई ब्रांच बताया जा रहा है या वो दिखाया जा रहा है कि ये तानिया मित्तल का घर है, वो तानिया मित्तल का घर नहीं है। तानिया मित्तल वहां नहीं रहती। इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, तानिया मित्तल की पास्ट की जिंदगी कैसी है, किसी भी व्यक्ति के पास्ट को खंगालने का या किसी भी व्यक्ति के पास्ट में उसकी तस्वीरों को यहां निकाल कर लाना और वर्तमान परिवेश के साथ उसको जोड़ देने का अधिकार मुझे लगता है किसी को नहीं होना चाहिए। मैं आज आपके समक्ष इस वेशभूषा में बैठा हूं, मस्तक पर त्रिपुंड है, गले में रुद्राक्ष है, ये साधारण सी एक कुर्ता धोती पहना है मैंने, हाथ में रुद्राक्ष है, घड़ियां मैंने त्याग दी। आज मैं आपसे इस वेशभूषा में बात कर रहा हूं, लेकिन आज से 4 महीने पहले, 8 जून से पहले मैं ऐसा नहीं दिखता था। मैं सूट पहनता था। मैं अभी आपको अगर पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, मेरे एक सूट टंगा हुआ है, वो काला सूट और वो ब्लैक शर्ट पहनना, और वो मेरा खास शगल होता था, अगर आप उसको हिंदी शब्दावली में कहें, उर्दू में कहें। अगर मेरे उन पुराने तस्वीरों को निकाल करके आज मेरे महादेव के पूजन के वीडियोस के साथ में आप क्लब कर दें और दिखाएं कि ये देखो ये वही है जो आज महादेव के मंदिर में महादेव का 10-10 घंटे तक रुद्राभिषेक कर रहा, 12-12 घंटे तक एक आसन से बैठा है, और ये कल वैसे था, ये तो ढोंगी है, ये तो पापी है, ये तो दुराचारी है, इसने तो ढकोसला कर रखा है, तो मुझे लगता है वो तो गलत होगा। मैंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद इस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया। ऐसा तो है नहीं कि मैं आज भी उन्हीं सब चीजों के प्रति आसक्त हूं महादेव की भक्ति करने के बाद। इसी प्रकार क्या ये कोई मापदंड हमारी ये शास्त्र कहते हैं कि आपने जिस माँ के पेट से जिस अवस्था में जिस परंपरा में जन्म लिया, आपको ताउम्र उसी परंपरा पर चलना है, ताउम्र आपको उसी मार्ग पर चलना है। आपका मार्ग, आपका हृदय कभी भी परिवर्तित हो सकता है। किसी जमाने में अगर तानिया ने अपने दोस्तों के साथ कहीं डांस किया, उसका कोई वीडियो है, या आपने कोई दूसरी ड्रेस पहन ली, या कोई ऐसी अपनी बाल्यावस्था में कोई ऐसी ड्रेस पहन ली जिसका कि वीडियो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला हुआ है, आज आप उस वीडियो को निकाल कर ले आए और आज आप वर्तमान परिवेश के साथ उसको क्लब करके उस वीडियो को दिखाएं, तो मुझे लगता है वो तो गलत है। बिग बॉस के घर में जब तानिया मित्तल ने एंट्री ली तो उसको क्या कहकर बिग बॉस ने परिचय उसका कराया? तानिया मित्तल इज ए स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, तानिया मित्तल इज ए मोटिवेशनल स्पीकर। क्या तानिया मित्तल को उन्होंने ये दिखाया कि वो मॉडल है? क्या तानिया मित्तल को बिग बॉस ने बताया कि ये कोई बिजनेस वुमेन है? क्या तानिया मित्तल को ये उन्होंने बताया कि ये छोटी छोटी ड्रेसेस पहनती हैं? नहीं। बिग बॉस एक रियलिटी शो है, इस बात का मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन रियलिटी का अर्थ क्या, रियलिटी का मतलब क्या, तात्पर्य क्या? रियलिटी का मतलब व्यक्ति कैसा अपने जीवन में है, कैमरे के समक्ष और कैमरे के भीतर, कैमरे के दूसरी तरफ कैसा व्यक्ति है, उसकी उस असली चेहरे को दिखाना या उसके असली आचरण को दिखाने के लिए बिग बॉस जैसा रियलिटी शो बना। क्या बिग बॉस ये कहता है कि हम इस घर में किसी व्यक्ति को लाएंगे और वो पुरानी जिंदगी में अपने कैसा था वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे? इस बात पर चर्चा क्यों? तानिया मित्तल ने कभी ये नहीं कहा कि साड़ी पहनने वाली महिलाएं ही अच्छी होती हैं और दूसरा वस्त्र धारण करने वाली महिलाएं बुरी होती हैं। ऐसा तानिया मित्तल ने कभी नहीं कहा। तानिया ने हमेशा इस बात को कहा कि वो साड़ी पहनकर, कौन कहता है इस बात को, कोई अगर इस बात का खंडन कर दे, इस इंडस्ट्री में अगर कोई महिला साड़ी पहनकर साड़ी के दम पर इस मुकाम पर पहुंच जाए तो मुझे आप उसका एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए आज के वर्तमान परिवेश में। अगर तानिया मित्तल ने कहा कि मैं तो साड़ी पहनकर स्पिरिचुअल धर्म की बातें, मंदिरों को दिखा करके धर्म की बात करने के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहुंची हूं, इस घर में पहुंची हूं, तो उसके लिए तो वो गौरव का विषय है। साड़ी पहनने से क्या तकलीफ है किसी को? साड़ी पहनने से ये तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि उसको साड़ी पहनने के ऊपर स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया जाता है। रीजन दिया जाता है क्योंकि इसने साड़ी पहनी इसलिए इसको तालाब में मैं धक्का दे रही हूँ, स्विमिंग पूल में धक्का दे रही हूँ। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के इतिहास को खंगाल करके लाना और वर्तमान परिवेश के साथ उसको क्लब कर देना, ये तो मुझे लगता है नाइंसाफी है किसी के साथ भी। ये इंसाफ नहीं कहता। नहीं, अब आपकी बातें सुन के समझ में आ रही है चीजें, लेकिन कुछ कुछ तान्या की बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि 27-28 साल तक उन्होंने घर के बाहर कदम भी नहीं रखा और 6 बजे के बाद उनके पापा नहीं जाने देते थे। फिर बाद में हमने देखा कि वो बर्थडे मना रही है, या जैसा कि आपने बोला कि कोई कोई वीडियो में वो कर सकती है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन फिर उन्होंने बिजनेस कब सेटअप करा, जिस बिजनेस की वो बातें करती हैं। मालती ने भी पूछा उनसे कि आपने वो बिजनेस कब स्टैब्लिश किया, तो उन्होंने बोला कि कुछ बिजनेस मेरे ब्रदर ने हेल्प करी है। तो वो चीजें हम अमृतेश उनके भाई हैं। अमृतेश ने बहुत सारे बिजनेस सेटअप करने में तानिया की मदद की और अमृतेश अभी भी उनकी बिजनेस सेटअप करने में मदद करते हैं। बाहर का काम
हमेशा अमृतेश के पास ही रहा। अमृतेश ने ही सारे बिजनेसेस को देखा भी। अब जब से तानिया मित्तल ने कुंभ के बाद घर से बाहर निकलना शुरू किया, उसके बाद तानिया ने अपने व्यापार पर कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा लेना प्रारंभ किया, क्योंकि बाहर में अब जब होता है ना कि एक परिवार में किसी ने कुछ करके दिखा दिया, तो जब कुछ कोई करके दिखा देता है तो फिर उसको थोड़ी सी आजादियां मिल जाती हैं। आजादियां ये मतलब नहीं है कि तानिया को कैद करके रखा गया। मैंने हमेशा एक बात को कहा है कि किसी को नाजों से पालना और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखना, सुरक्षा के भाव से उसके शिष्टाचार उसके बने रहें, उसका आचरण अच्छा रहे, उसका अंतःकरण अच्छा रहे, तो मुझे लगता है ये तो हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें बाहर की दुनिया से, बाहर की खराब आचरण वाले लोगों से। तो जब उसने कुछ अपने जीवन में करके दिखाया तो उसको ये आजादी दी गई कि जाओ, बाहर जाओ और खूब नाम कमाओ, खूब रोशन करो, परिवार का नाम और अपना भी नाम बनाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब धन दौलत अर्जित करो। तो उसके बाद तानिया ने अपना खुद का व्यापार खुद से खुद के दम पर करना प्रारंभ किया, लेकिन अमृतेश बहुत मदद करता रहा उसकी। अमृतेश भी मेरा छोटा भाई है, तो इसलिए दोनों के प्रति मेरा आत्मीय लगाव है, पूरे परिवार के प्रति मेरा आत्मीय लगाव है। मैं तो आज देखो मेरी बहन, मैं आज ये बात भी आपसे क्यों कर रहा हूं, मेरा तो ये विषय नहीं था बिग बॉस देखना। 8 जून के बाद तो फिल्में देखना, गाड़ियों में मेरे, आप कभी इंटरव्यू लेने आप मेरे पीछे मेरे कार्यालय में आना, तो आपको मेरे ड्राइवर और मेरे सिक्योरिटी वालों से पता चलेगा कि मैं तो गाड़ी में भजन के अलावा भी कुछ नहीं सुनता आजकल। लेकिन बिग बॉस देखना भी मेरी मजबूरी इसलिए हुई क्योंकि आपने जिस महिला को, जिस बिटिया को बहन कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है, वो घर में क्या कर रही है, और ये पूरा देश जानता है कि वो मेरी बहन है, मैंने उसको सार्वजनिक रूप से बहन माना है, तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर प्रश्न पूछने वालों का दबाव बहुत ज्यादा ज्यादा रहता होगा, कि जो लोग मुझसे प्रश्न पूछते होंगे कि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव उन लोगों के प्रश्नों का रहता होगा कि भैया ये आपकी बहन है और ये ऐसा कर रही है। तो इसलिए मुझे वो बिग बॉस का शो तानिया की वजह से, अपनी बहन की वजह से देखना भी पड़ा, तो मेरा तो वो विषय भी नहीं था। बट 2-4 चीजें ऐसी है ना सर, जैसे उन्होंने बोला कि 150 बॉडीगार्ड, तो लोग कहते हैं कि जिनकी मैंने जेड नहीं प्लस। बोला, आपको रोकना चाहूंगा बीच में। अच्छा, वो जिशान जिशान। तानी ने बोला, हम्म, बस वो चुप रही उस बात पे। हम्म, हम्म, मैंने कहा ना मेरी बहन कि मैं बहुत माइन्यूटली देख रहा हूँ बिग बॉस का शो, बहुत माइन्यूटली देख रहा हूँ, एक एक चीज पर बड़ी अच्छी से गहरी नजर है मेरी। वो चुप रही। 150 क्या है, 150 देखिए हमारे यूपी में और मध्य प्रदेश में, पूर्वांचल में, बिहार में, हम क्या है कि जैसे हमने अपने स्टाफ को कह दिया यार तुम 150 लोग गए थे वहां, तुमसे एक सामान नहीं लाया गया, ये तो गलत बात थी। या तुम 150 ब्राह्मण बैठे थे, तुमसे अच्छे से वेद पाठ नहीं हो पाया। ये एक एक जुमला है, 150 का जो अंक है ना, ये एक जुमला है। जुमले के आधार पर ही मुझे लगता है कि वो जिशान कादरी ने वहां का, झारखंड, मैंने बताया ना बिहार झारखंड, ये सब एक ही जगह पर इस तरीके के जुमले इस्तेमाल होते हैं, तो वो जुमले के तौर पर इस्तेमाल किया। तानिया को लगा होगा कि इससे अच्छा एक कंटेंट निकल के जाएगा, बिग बॉस को मिलेगा, रील बन जाएंगे, तो वो चुप रही उस पर। 150 बॉडीगार्ड वाली बात कभी तानिया ने नहीं कही। मेरे जब जिस दिन वो कार्यालय आई थी, मैं वो बता देता हूं आपको, उसके साथ 4 गनर थे। फिर मैंने उसे एक मंदिर में नैनीताल के में देखा, उसके साथ वहां 8 गनर थे। एक दिन बुंदेलखंड के वो चंबल के पास किसी मंदिर का वीडियो बनाने गई थी, 22 लोगों को साथ में लेके गई। समय के साथ साथ तानिया अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करती है, और सिक्योरिटी पर खर्च करना मुझे लगता है हर किसी महिला का अधिकार है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी ये प्रश्न पूछा था उससे कि आप कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप गनर वनर लेके चलती हैं, तो उसने मुझे बड़ी सधे हुए अंदाज में बताया कि मैं जंगलों में जाती हूँ, जंगलों के मंदिरों में, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, चंबल ट्रेवल करती हूँ, क्यों ना मैं अपने साथ में बॉडीगार्ड्स रखूं। अपनी सुरक्षा खुद मेरे हाथ में है। कल के दिन को मेरे साथ अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा परिवार तो मुझे, वैसे ही मुझे उन्होंने कहीं बाहर नहीं निकलने दिया, और अगर अब कुछ हो गया मेरे साथ ऐसा तो कोई मेरी मदद करने तो आएगा नहीं, और ऊपर से मेरे साथ कुछ गलत है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखती है, सुरक्षा लेकर के चलती है। और रही बात उसके घर में किचन में लिफ्ट होने की, तो उसका घर देखा किसने अभी तक? जो दिखा रहे हैं वो तो वैसे ही बाहर से किसी ने वो फर्जी बता दिया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह दिया कि वो घर नहीं है उसका। उसका घर देखा किसी ने? तो तानिया मित्तल हवाबाज है, एलविश यादव उसको अंदर आके कह गए। तानिया मित्तल झूठ बोल रही है। तानिया मित्तल के पास 150 बॉडीगार्ड है, काजोल कह रही थी। तो तानिया मित्तल की चर्चा हर कोई कर रहा है, लेकिन तानिया मित्तल हवाबाज है, झूठी है, फेंक रही है, फट्टू है, फेंकू है। मुझे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन इस बात का प्रमाण क्या है कि वो ये है? किसी को कोई अगर सबूत हो, किसी के पास कोई आधार हो इस बात का, तो पब्लिक करे। लेकिन बस वही है कि कुछ उसकी पुरानी वीडियोस उठा लाए। इस देश के अंदर मेरी बहन, ऐसे आज भी बहुत सारे व्यापारी हैं जो कई लाख करोड़ का टर्नओवर भरते हैं, टैक्स भरते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन कहीं उनकी सोशल प्रेजेंस आपको नहीं मिलेगी, कहीं उनका कोई सोशल अकाउंट नहीं मिलेगा, कहीं उनकी किसी कंपनी का नाम आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि
अगर कोई बड़ा व्यापारी है तो उसने अपने घर का पूरा वीडियो शूट कर रखा होगा और उसको अपने सोशल मीडिया पे डाल रखा होगा, या किसी के पास होगा। यह जरूरी नहीं है कि किसी ने अपना हाउस टूर कराया होगा किसी को कि मेरे घर में ये है और मेरे घर में वो था और इसको देख लो, आप ये देख लो। ऐसा आवश्यक नहीं है ना। तो प्रमाण किसी के पास कोई है नहीं। प्रमाण इस बात का भी नहीं है कि तानिया की किचन में लिफ्ट है या नहीं है, और प्रमाण इस बात का भी नहीं है कि तानिया की किचन में लिफ्ट है या नहीं है। दोनों ही बातों का कोई प्रमाण नहीं है। तानिया फेंक रही है, तानिया के पास है। दोनों में से किसी बात का किसी के पास कोई प्रमाण नहीं, बस चर्चा का विषय है। अच्छा है, चर्चा चल रही है, हैशटैग तानिया ट्रेंड कर रहा है, उसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता है, डूबना चाहता है, तो अपना आनंद कर रहे हैं लोग सब। देखिए, आपकी सारी बात से मैं 100% अग्री करती हूँ, और वो स्पिरिचुअल भी है। जो इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होता है या बहुत मतलब मोटिवेशनल स्पीकर होता है, वो खुद को इतना बढ़ा चढ़ा के तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि मैं बकलावा जाती हूँ तो मुझे दुबई पे ही जाके खाना है, या मुझे कॉफी पीनी है तो आगरा जाकर के कॉफी लेनी है, फिर ताजमहल के पीछे बैठ के। ठीक है, इतनी शोबाजी की वजह से शायद वो बाहर नेगेटिव ट्रोल भी हो सकती है, तो ये मैं जरूरी क्या नहीं बताऊं, है। जी तानिया की एक रील वायरल है कि वो बिस्किट उसके लंदन से आते हैं। जी ठीक है, महादेव का कोई कृपा है उसके ऊपर, लंदन से बिस्किट लेके आता है कोई व्यक्ति। लेकिन मेरे इसी कार्यालय में, यहाँ जहां ये मेरा ये सिंहासन पड़ा हुआ है, आसन पड़ा हुआ है, यहीं तानिया मित्तल बैठी। तानिया मित्तल को क्या पसंद है ये भी बता देता हूँ। तानिया पार्ले जी के बिस्किट भी बहुत पसंद करती है। जब उसको भूख लगती है तो पार्ले जी के बिस्किट भी मांगती है। बिग बॉस वालों को भी नहीं पता होगा, बिग बॉस में उसने मांगा भी नहीं होगा, क्योंकि आएंगे भी नहीं वहां पार्ले जी के बिस्किट। ठीक है, तो तानिया लंदन के बिस्किट भी खाती है, तानिया पार्ले जी के बिस्किट भी खाती है, तानिया ने मेरे ऑफिस में बैठ करके भी कॉफी पी है, और तानिया आगरा में ताजमहल के पीछे जो बेंच पड़ी हुई है पार्क में, वहां बैठकर भी कॉफी पीती है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो तो आप अपने विषय में कुछ बताएं ना। कौन नहीं फेंक रहा है इस घर के अंदर, अगर फेंकने की ही बात करते हैं वो तो। तो खैर है, सब वो तो है, यस। सब फेंक रहे हैं, लेकिन नोट किसका किया जा रहा है? तानिया का। हम्म, एक कंटेस्टेंट जो घर में नीति बना करके आई कि मैं अगर घर के अंदर जाऊंगी तो जो अच्छा भी कर रहा होगा तो मैं उसको उल्टा बताऊंगी। मैं मालती चहर की बात कर रहा हूं। सलमान खान जी के साथ जब वो खड़ी थी, तब उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी स्ट्रेटेजी तो ये है कि मैं घर जाऊंगी तो घर के अंदर जो भी अच्छा भी कर रहा होगा मैं ये बताऊंगी तू खराब कर रहा है। वही वो कर रही है। तानिया को कल उसने टास्क में क्या कहा कि तुमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके वजह से तुम्हारा परिवार बहुत परेशानी में है, या तुमको कोई ऐसा तुमने काम कर दिया, या ऐसा कुछ ना करो जिसकी वजह से तुम्हें बाद में शर्मिंदगी महसूस हो। कौन परिवार परेशान है उसका? कोई परेशान नहीं है। कुछ ऐसा नहीं हुआ बाहर। सिर्फ 5 कुकुरमुत्ते, 5% लोग जो कि हैशटैग तानिया में अपनी प्रसिद्धि पाना चाहते, वो तानिया के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो तानिया के ऊपर मीम बना रहे हैं। महिलाओं को गाली दे रही, अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। तानिया मित्तल का आचरण कम से कम उन महिलाओं से तो अच्छा है जो रैपर पहन के, जो पत्ते पहन करके कैमरे के समक्ष आकर के खड़ी हो जाती हैं। कम से कम उनसे तो अच्छा आचरण है। मित्रता को बढ़ावा दे रही है, मित्रता को निभा रही है, किसी को बुरी भाषा में जवाब नहीं देती, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करती। जो महिला पूरी जिंदगी, अपनी जिंदगी उसने काट दी शराब और सिगरेट को अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने किरदारों के माध्यम से प्रमोट करती रही, जिसमें उस मातृभक्त मेरी बहन को अपनी माँ का स्वरूप दिखाई दे गया हो, उस माँ के स्वरूप वाली महिला ने उसको जब नौकरानी कहा, उसको अपशब्द कहे, उसके बावजूद भी वो उसको मैम कह करके बुला रही है। ये एक सदाचारी लड़की की, मातृभक्त लड़की की पहचान हो सकती है। अच्छे परिवार की लड़की की, अच्छे आचरण वाली लड़की की पहचान ये हो तो सकती है, है। सनातनी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं आपसे 100% इस बात से अग्री करूंगी कि एक बहुत ही अच्छी दोस्त है वो, जो निभा रही है नीलम के साथ, या फिर कुनिका जी के इतने बेइज्जती करने के बाद भी उन्होंने कभी भी कोई मिसबिहेव नहीं करा। यहाँ तक कि अमाल मलिक का वो सबसे ज्यादा ध्यान रख रही है इस समय घर में। उन दोनों की दोस्ती को लेके आप देख रहे हैं बिग बॉस बहुत बारीकी से। आपको क्या लगता है अमाल को लेकर के उनकी दोस्ती कितनी गहरी होगी? कल ही देखिए, उस दोस्ती को लेकर के मुझे लगता है कि भारत में हर किसी के मन में जिज्ञासा है कि ये दोस्ती कुछ और आगे बढ़े। हम्म उस दोस्ती को दोस्ती तक ही लोग सीमित नहीं रखवाना चाहते। कल ही का विषय ले लीजिए, टास्क में मालती ने उसको कहा कि तुमने अमाल मलिक की तस्वीर को चूमा, इसलिए जबकि तानिया ने स्पष्ट रूप से उसी समय उसको बड़ी ही क्रोधित निगाहों से देखते हुए कहा कि मुझे जिसे चूमना है वो बाहर मेरा वेट कर रहा है, वो बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने उस बात का खंडन तत्काल कर दिया। और फिर उसको, मालती को ये भी कहा, कहते हुए सुना मैंने नीलम के मुंह से कि क्या वाकई में तूने ऐसा देखा? तो नीलम ने उस पर डर के मालती ने उस पर डर के मारे चुप्पी सी साध ली,
जब नीलम ने उसको कहा कि यहाँ कैमरे लगे हैं, वीकेंड के वार पर सलमान जी तुझसे ये बात पूछेंगे, और अगर ऐसा नहीं हो तो तेरे साथ देखना फिर क्या होगा, तो वो चुप हो गई उस बात पे। बिग बॉस के घर में लगे हुए 150 कैमरे, अब 150 है या ज्यादा है मुझे नहीं मालूम, 150 वाली बात निकल आई। तो बिग बॉस के घर के उन 150 कैमरों ने अगर उसका कोई भी दृश्य अपने कैमरे के भीतर कैद किया हो तो उस बात को दिखाना चाहिए, अन्यथा किसी के चरित्र हनन करने का अधिकार किसी भी महिला को नहीं है। मैं इसे करेक्टर एसेसिनेशन की श्रेणी में डालता हूं, ये स्पष्ट रूप से उसने करेक्टर एसेसिनेट किया। अमाल मलिक को लेकर आपने और नीलम ने एक वार्ता को सुना होगा, बहुत गंभीरता से दोनों ने बात की थी कि अमाल मलिक को लेकर हमारा एक अच्छा इमेज बाहर शायद नहीं जा रहा होगा, जो भी हमारा उसके साथ व्यवहार रहता है। नीलम भी उससे मजाक करती रहती थी, तानिया भी मजाक करती रहती थी, तो उसको लेकर के कोई अच्छा इमेज नहीं जा रहा होगा। दोनों ने तय किया आपस में कि भैया इस पर रोक लगाना होगा, और उसके बाद से वो परिवर्तन हो गया। लेकिन चूंकि बिग बॉस के घर में अभी कोई लव एंगल, कोई प्रेम का एंगल किसी को स्पष्ट रूप से नहीं मिल रहा, अभिषेक और अशनूर की अगर आप बात कर लो तो उनके उसमें रिश्ते में कोई अभी स्पष्टता नहीं है कि ये दोस्ती है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, या ये प्रेम है उससे आगे बढ़कर कुछ है, इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है। तो हमारे भारत के लोगों के मन में, दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा है, अति उत्साह में कुछ लोग इस रिश्ते को कुछ और नाम देने की चाह रखते हैं। तानिया अपने सनातन को लेकर के हमेशा सजग है, संजीदा है, और अपने नियमों के प्रति हमेशा नियमों का पालन करने वाली बच्ची है। हम बिल्कुल भी नहीं इसको एक्सेप्ट कर सकते कि कोई व्यक्ति उसके विषय में इस बात को लेकर के कोई हवाबाजी की बात करे या कोई फालतू में उसके चरित्र को लेकर के बात करे। तानिया को पता है उसको क्या करना है, तानिया को पता है कि अमाल मलिक किस समुदाय से आते हैं, तानिया को पता है कि बेशक अमाल मलिक की माताजी जो है वो सारस्वत ब्राह्मण हो, लेकिन तानिया को मालूम है कि वो इस्लाम धर्म से आते हैं, और तानिया को यह भी मालूम है कि अमाल मलिक बेशक किसी भी धर्म को ना मानते हो, लेकिन ये दोस्ती से अधिक कुछ नहीं है। बिग बॉस के 19 सीजन के इतिहास में 42, 45, 46 दिनों तक किसी भी महिला को किसी के प्रति इतनी प्रगाढ़ दोस्ती निभाते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। ये भी एक इतिहास तानिया ने बनाया। और आज ये आपको ये भी बता दूं, इन दोनों का कुछ और होना तो दूर की बात है, अमाल मलिक की तरफ से ही तानिया को धोखा दिया जाएगा इस सीजन में, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि अमाल भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं, और जब दो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट मित्रता के बंधन में बंधे होते हैं तो आगे जाकर के दोनों के मार्ग विपरीत होते हैं, और जब मार्ग विपरीत होते हैं तो एक दूसरे के प्रति इस तरीके के भाव आते हैं कि हम उसकी पीठ में छुरा भोंके। तानिया कभी छुरा नहीं भोंकेगी, क्योंकि उसको हमारे संस्कार, हमारे परिवार के ऐसे हैं, वो इस तरीके की कोई हरकत नहीं करेगी। लेकिन अमाल की तरफ से इस तरीके की घटना होगी, और वो प्रारंभ भी हो गई है। जिस तरीके से डैन्यूब में बैठ करके मालती के साथ में गप्पे लड़ाई जा रही हैं, आटा ना गूंदने पर पूरा घर खिलाफ है, लेकिन अमाल मलिक चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये प्रारंभ हो गया है। आगे आगे आप देखते जाइए क्या क्या होता है। कौन सबसे ज्यादा आपको ऑनेस्ट लगता है तानिया के लिए? नीलम तो है ही, उनके अलावा कोई है? मुझे सही बताऊं तो मुझे तो इस घर में तानिया को लेकर के नीलम के अलावा कोई ऑनेस्ट नहीं लगता, कोई है भी नहीं। चाहे आप जिशान कादरी की बात ले लीजिए, भाई जाहिर सी बात है ना, हमारे परिवारों में या हमारे संस्कारों में अगर इस तरीके की बात है कि जो हमारा है वो हमारा है, हमारा मित्र है तो हमारे मित्र का, जो हमारे मित्र का मित्र है तो हमारा मित्र है, हमारे मित्र का शत्रु है तो वो हमारा भी शत्रु है, इस तरीके के संस्कारों से जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनको लगता है कि जिशान कादरी अगर उनके भाई हैं तो वो फिर उन्हीं के भाई हैं। तो अगर उसको उन्होंने बोल दिया कि आप मालती के साथ क्यों बात कर रहे हो, या आप किसी दूसरे के साथ क्यों बात कर रहे हो, तो इस बात पर चिढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तानिया मुझे कह दे बाहर आने के बाद बिग बॉस से, क्या आप इससे क्यों बात कर रहे हो, इसको आपने क्यों बहन बना लिया, तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा। मैं इसको सकारात्मकता से देखूंगा कि देखो ये मेरी बहन से कितना प्रेम करती है, कि ये इसको इससे असुरक्षा का भाव हो गया, कहीं मेरे भाई का प्रेम मेरे प्रति कम ना हो जाए और इसके प्रति कहीं ज्यादा ना हो जाए। तो ये तो असुरक्षा का भाव थोड़ी ना, ये तो प्रेम है, ये तो एक बहन का भाई के प्रति प्रेम होता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई नीलम के अलावा, नीलम चूंकि एक संस्कारी बच्ची है, नीलम चूंकि खुद बहुत स्ट्रगल करके आई है, ऐसे परिवार से है जो जो बिल्कुल समाज के एक निचले तबके से आता है, वहां से स्ट्रगल करके वो वहां तक पहुंची है। तो मुझे लगता है कि जिसने जीवन के हर पहलू को देखा हो, तानिया ने पता है मेरे पॉडकास्ट पे एक बात कही थी कि सर जब आपके पास होता नहीं है ना तब आपको एहसास होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, जब आपके पास होता है तब आपको एहसास नहीं होता। तो तानिया ने बेशक एक धनाढ्य परिवार में, बिजनेस फैमिली में जन्म लिया हो, लेकिन जब उसके पास अपने पैसे, रक्षाबंधन पे मिले हुए पैसों से जब उसने अपना व्यापार शुरू किया तो उसको उस बात का एहसास था, पैसे की वैल्यू थी उसको। तो इसी प्रकार जो नीलम है उसने भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा, कष्ट झेले होंगे, तो इसलिए उसको उसकी वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू रखने वाली बच्चियां बहुत आगे तक जाएं और मेरी बहन बिग बॉस का
जो खिताब है, जो ट्रॉफी है, वो जीत करके आए। और क्यों नहीं जीतेगी, महादेव की कृपा है इस बार उसके साथ। आप ये देखो ना, गांव देहात जाके जंगलों में महादेव के शिवालयों को ढूंढ करके उसने उन पर बिल्व पत्र, उस पर उसमें गंगा जल, दुग्ध, ये सब अर्पित किया है। तो कहीं ना कहीं महादेव और माँ भगवती की कृपा तो उसको प्राप्त होगी। और बिग बॉस तो इस बार तानिया ही जीत रही है। आपको देश के माहौल, आप तो स्वयं पत्रकार हैं, आप पत्रकारों की नजर जो है वो एक त्रिनेत्र होता है आपके पास, तो उस त्रिनेत्र से आप देख सकते हैं कि बिग बॉस जीत रहे हैं। मैं चूंकि पत्रकार भी हूं और धार्मिक मार्ग पर भी चल रहा हूं, तो मेरे पास भी एक त्रिनेत्र है, तो मुझे भी उससे दिखाई दे रहा है कि तानिया इस बार बिग बॉस जीत के आ रही है। तो किसको देखते हैं टॉप 5 में? टॉप पे तो तान्या है फॉर श्योर, आप और नीचे किसको देखते हैं फिर? टॉप 5 में मैं 5 लोगों को देखता हूँ। जी। ऑफ कोर्स 5 को ही देखना होगा, टॉप 5 में तो तानिया मित्तल तो बिग बॉस जीत गई है। देखो आज जीत चुकी है वो तो बिग बॉस, वो तो जीता हुआ कंटेस्टेंट है। दूसरे नंबर पर मैं नीलम को देखता हूँ। तीसरे नंबर पर मैं जिशान को देखता हूँ। चौथे नंबर पे अमाल को देखता हूँ। और 5वें नंबर पर नेहल को देखता हूँ। ओके। तो ये अब चूंकि थोड़ा सा चीजें, अब चूंकि आपको पता है बिग बॉस में कंट्रोल किस तरीके से होती हैं। बिग बॉस में क्या, पूरी दुनिया में ट्रोल करने वाले तो सलमान खान तक को नहीं बख्श रहे। सलमान खान तक को ट्रोल कर रहे हैं कि साहब वो शहबाज और अमाल के प्रति बायस्ड हो गए हैं इस बार, ये हो गया वो हो गया, उनको नहीं, उनको नेहल का जो स्ट्रगल है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो ये स्ट्रगल तो देखो हर किसी ने किया है, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया है। अब आप किसी को ये कह दो, अब आज मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठा हूँ, अच्छे खासे रुद्राक्ष की मालाएं धारण करके बैठा हूँ, अच्छा सिंहासन है, बढ़िया केबिन है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। कोई मुझे देख करके कहते ये देखो कैसे संत महात्मा हैं ये, इनके पास इतना सब कुछ है। अरे भैया, मैंने ये सब कुछ बहुत मेहनत करके कमाया, और मेहनत करके कमाने के बाद में मैंने इसको सबको छोड़ करके इस वेशभूषा को ढाला। तो ये मेरा स्ट्रगल नहीं है क्या? आप आज ये देख रहे हो, मैंने ये पूजन से नहीं कमाया, ये मैंने धार्मिक मार्ग पर रह करके ये रुद्राक्ष की माला नहीं कमाई, ये तो मैंने अपनी मेहनत के पैसे से कमाया ना। तो इसलिए स्ट्रगल तो हर किसी ने किया, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया। वो स्ट्रगल करके ही सब लोग वहां पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बिना स्ट्रगल के बिग बॉस भारत का सबसे बड़ा शो है जिसका कि इंतजार पूरे वर्ष दर्शक करते हैं। अगर उस शो के भीतर कोई व्यक्ति पहुंचा है तो वो बिना स्ट्रगल के नहीं पहुंचा है। हर कोई वहां स्ट्रगल के साथ पहुंचा है, और हर कोई टैलेंटेड है। हर किसी के भीतर में एक टैलेंट छिपा है, प्रतिभा का धनी है, तभी वो जहां करके वहां बिग बॉस के घर में आज आपको कैमरे के समक्ष दिख पा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मजा आ गया आपसे बात करके, बट समय ऑफ कोर्स लिमिटेड ही है। तो बहुत जी, सारे तान्या के फैंस भी हैं, बहुत सारे एंटी भी हैं, आपको सब कुछ नजर आ रहा है। तो जो फैंस हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, और जो तान्या की भर भर के ट्रोलिंग हो रही है उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे चलते चलते? देखिए फैंस और जो फैंस नहीं है, मैं दोनों को एक ही बात कहना चाहूंगा। दोनों के लिए कोई अलग अलग मापदंड नहीं है मेरे। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप अपने इस मस्तिष्क को डस्टबिन ना बनाएं। इस मस्तिष्क को डस्टबिन बनाकर इसमें नकारात्मक पहलुओं को संजो करके ना रखें किसी के प्रति भी। आप सकारात्मकता को देखने का प्रयास करिए। किसी भी व्यक्ति के लिए आप अच्छी चीजों को देखिए। गलत चीजें आपको धारा प्रवाह में दिख रही हैं, धारा प्रवाह में आप बहे चले जा रहे हो और गलत चीजों को देखते चले जा रहे हो। आप तानिया के आप शब्दों को देखो, आप उसकी मर्यादा को देखो, आप उसके शिष्टाचार को देखो, आप उसके आचरण को देखो, आप उसके शुद्ध अंतःकरण को देखो, आप उसकी मित्रता के भाव को देखो। आप क्यों उसकी पुरानी जिंदगी के फोटोओं को देख रहे हैं? आप इसलिए किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक पहलू को देखिए, आप उसके सदाचार को देखिए, आप उसकी अच्छी बातों को देखिए। मोटिवेशनल स्पीकर है, देखो ना कितने अच्छे से मोटिवेट किया उसने, प्रणीत को इतने अच्छे से मोटिवेट किया। प्रणीत जबकि उसके लिए क्या क्या बोलता रहता है, फिर भी वो इतने अच्छे से उसको मोटिवेट कर रही है। तो इसलिए आपको उसकी अच्छी बातें देखनी चाहिए और भर भर के उसको अपना आशीर्वाद दो। अपनी अवधारणा बदलो, अपने सोच को, अपने ख्यालों को, अपने विचारों को उसके प्रति बदलो। अब तानिया के लिए हम खड़े हैं। मैं पता है तानिया के लिए क्यों खड़ा हूं, आपको ये भी बता दूं। तानिया ने 6 दिन पहले रोते हुए कहा कि मुझे पता है कि मेरे लिए बाहर कोई नहीं खड़ा होगा। मुझे बड़ी चुभ गई उसकी बात। जब सार्वजनिक रूप से तुमने उसको अपनी बहन माना है तो कोई ना कोई तो उसके लिए हो अपना पक्ष रखने वाला। और जब वाणी इतनी अच्छी दी है ईश्वर ने, मां सरस्वती ने इतनी कृपा दी है, महादेव ने इतनी कृपा दी है, ओजस दिया है वाणी में, तो हमने कहा कि क्यों ना हम अपनी बहन के लिए इसको प्रयोग करें। कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जा रहा है, धारा प्रवाह में कुछ भी कहे चले जा रहे हैं। कोई घर दिखा रहा है, कोई ये दिखा रहा है, कोई उसके फेस एक्सप्रेशंस का मजाक बना रहा है, कोई पंजाबी रोस्टर है उसको गाली दे रही है। अरे भैया क्यों दे रहे किसी को गाली? क्या लाभ मिल जाएगा? अपनी वाणी खराब कर रहे, अपने मन को खराब कर रहे। वैसे ही कलयुग जो है
40 मिनट का तो वैसे ही घंटा हो चुका, आगे चल करके 30 मिनट का हो जाएगा, और आगे चल के 20 मिनट का हो जाएगा। दिन छोटे हो जाएंगे, आपकी अवस्थाएं छोटी होती चली जा रही हैं। किसी के लिए क्यों नकारात्मकता अपने मन में लाते हो? तो सकारात्मकता का भाव रखिए, मेरी बहन को जिताइए और उसका साथ दीजिए, और नकारात्मक लोग प्लीज बदल जाइए, चेंज हो जाइए। महादेव आपके ऊपर भी अपनी कृपा बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई एम श्योर इस इंटरव्यू के बाद बहुत लोगों की गलत फहमियां तानिया को लेके 100% दूर होनी चाहिए, और हम चाहेंगे उम्मीद भी। करता हूं, मैं भी ऐसी ही आशा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमः थैंक पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभु। शुक्रिया शुक्रिया, नमस्कार।